हम्म। हेलो दोस्तों, इस कोरोना महामारी ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। सरकार के आदेशानुसार सभी संस्थाएं बंद हैं। इस कारण स्टूडेंटों की मांग होने के कारण हमने भी हमारा यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस के नाम से शुरू किया, ताकि हर स्टूडेंट के पास जो कंटेंट दिया जाता है वो उपलब्ध करवाया जा सके। काफ़ी स्टूडेंटों ने बार बार कॉल और मैसेज किए कि सर आप भी लाइव पढ़ा दीजिए, तो उनकी मांग के अनुसार ही हमने हमारा यूट्यूब चैनल बनाया लाइव क्लासेस के नाम से, जिस पर आपको हमेशा मैथ, रीजनिंग, जीके के नोट्स और पूरी क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी। काफ़ी कैंडिडेट मुझे जानते हैं, कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। लगभग 7 साल का अनुभव है, और जो नहीं जानते उनके लिए परिचय है। नाम मुकेश कुमार, पॉलिटिकल साइंस से एमए, नेट सब कुछ क्लियर, उसका सेवा देते हुए स्टूडेंटों को लगभग 7 साल हो गए। यदि पढ़ा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, यदि राज व्यवस्था की बात की जाए तो राज व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, चाहे वो इंडिया लेवल के एग्जाम, चाहे वो राजस्थान लेवल के एग्जाम, सभी में पूछा जाता है। वर्तमान में यदि चर्चा की जाए तो हमारे सामने राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेट, रेलवे, इनमें कोई भी एग्जाम नहीं बची है जिनमें भारतीय राज्य व्यवस्था का मैटर नहीं दिया जाए। और इंडिया लेवल में केवल इंडिया की पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान लेवल की बात की जाए तो राजस्थान में इंडिया और राजस्थान की दोनों पूछी जाती है। यदि चर्चा की जाए इन्हीं पर तो पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा मैटर डिफेंस नहीं रहता। यदि सिलेबस की बात की जाए, चाहे हम दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस या रेट या एसएससी की बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो केंद्र सरकार की बात की जाए, एक तो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार, इसकी भी पॉलिटिकल साइंस यानी इसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। और एक बात की जाए दूसरा, यदि हम कह सकते हैं राज्य सरकार, दूसरा हम कह सकते हैं राज्य सरकार, यानी पूरी पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। यदि केंद्र की बात की जाए तो सभी एग्जामों में पहला पॉइंट तो ये दिया होता है, चैप्टर का नाम दे दिया जाता है, होता है भारतीय संविधान निर्माण। चाहे तो केंद्र की कोई एग्जाम हो, चाहे राजस्थान लेवल की कोई एग्जाम हो, पहला चैप्टर दिया जाता है भारतीय संविधान निर्माण। यानी हमें शुरू करना है कि जो भारत का संविधान बना वो किस प्रकार बनाया जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा चैप्टर दे दिया जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषता। सभी एग्जामों का साथ बता रहा हूं क्योंकि पहला चैप्टर सभी में कॉमन होता है, भारतीय संविधान निर्माण। दूसरा होता भारतीय संविधान की विशेषता। इसके बाद में यदि तीसरा चैप्टर लिया जाए तो दिया होता भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तीसरा दिया होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद में प्रस्तावना के बाद में आना तो चाहिए हमारे संविधान के अनुसार नागरिकता,
लेकिन किसी भी एग्जाम में नागरिकता सिलेबस में नहीं दे रखी है। इसके बाद में सीधा सीधा चर्चा की जाए प्रस्तावना के बाद में हम जो भी सिलेबस में देखते हैं तो आगे चैप्टर मिलता है मौलिक अधिकार। यानी बता क्या रहा हूं, बता ये रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि यदि हमें पता ही नहीं है सिलेबस क्या है तो हम तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों अंतर नहीं होता किसी एग्जाम में, क्योंकि मैटर सेम होता है, केवल एक दो चैप्टर का अंतर होता, चाहे वो राजस्थान लेवल की हो चाहे इंडिया लेवल की हो। सिर्फ बात इतनी होती है कि या तो उसमें एक चैप्टर कम होता है या एक ज्यादा होता है। तो बात की जाए तो मैंने जैसे बताया भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके बाद में पढ़ा जाए तो मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान का भाग 3। इसके बाद में चर्चा की जाए मौलिक अधिकारों के बाद में तो सिलेबस में दे रखा है, दे क्या रखा है, चैप्टर का नाम दिया है नीति निर्देशक, चैप्टर का नाम दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी हमें पढ़ना क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ना। इसके बाद में चर्चा की जाए नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद में तो हमें अगला चैप्टर पढ़ना है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। यानी चर्चा कर रहे हैं किसकी, केवल सिलेबस की। क्योंकि मौलिक कर्तव्य पढ़ने के बाद अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार यानी संघ सरकार, यानी केंद्र के हाथ में कौन कौन सी शक्तियां आती है। इसके बाद में चर्चा की जाए मौलिक अधिकारों के बाद में अगले में दिया क्या, सिलेबस में तो सिर्फ इतना दिया होगा, कार्यपालिका, बाद में दिया होता है व्यवस्थापिका, और बाद में दिया होता है न्यायपालिका। लेकिन मेरे भाई चर्चा ये करनी है किसकी पढ़ रहे हैं, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की पढ़ रहे हैं। केंद्र में भी कार्यपालिका पाई जाती है, व्यवस्थापिका पाई जाती है और न्यायपालिका पाई जाती है। और किसी राज्य में भी कार्यपालिका पाई जाती है, व्यवस्थापिका पाई जाती है और न्यायपालिका पाई जाती है। तो हमें यहाँ पर कौन सी पढ़नी है, राज्य की नहीं पढ़नी बल्कि केंद्र की पढ़नी। सिलेबस में तो इतना ही दिया है, केंद्र की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। लेकिन अगले में डिफाइन नहीं किया कि सिलेबस में क्या दिया है, सिर्फ दे दिया केंद्र सरकार की कार्यपालिका। यानी कार्यपालिका में हमें पढ़ना क्या है। यदि कार्यपालिका की चर्चा की जाए भारत में तो मेरे भाई भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका दो प्रकार की पाई जाती है। यानी क्या बता रहा, यदि चर्चा की जाए कार्यपालिका की तो भारत में क्या पाई जाती है, संसदीय प्रणाली पाई जाती है। और भारत में कार्यपालिका दो प्रकार की पाई जाती है। यदि बात की जाए जहां भी संसदीय प्रणाली होगी वहां तो मेरे भाई एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका पाई जाए और एक दूसरी कार्यपालिका पाई जाएगी जिसको हम कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। यानी भारत में भी नाम मात्र की पाई जाती है और वास्तविक भी पाई जाती है। यदि चर्चा की जाए भारत में नाम मात्र की तो इसकी जगह तो हमें पढ़ना क्या है, राष्ट्रपति पर। और यदि वास्तविक की चर्चा की जाए तो पढ़ना क्या है, प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद।
प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। यदि यहीं से चर्चा की जाए, सीधा पूछा जाए भारत में कार्यपालिका शक्ति किसमें पाई जाती है? राष्ट्रपति में पाई जाती है, जो नामांतर का कार्यपालक होता है। और वास्तविक कार्यपालक की चर्चा की जाए तो भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। इसके बाद में अगले ने दिया है व्यवस्थापिका। यदि सीधा सीधा प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाए कि भारत में व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है, सिलेबस में मैं तो नाम दिया है, बस इतना दिया है केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका। और हमें पता है, हम जब छोटी क्लासों में थे तभी पढ़ते आए थे कि व्यवस्थापिका तो वो होती है जो क्या करती है, कानूनों को बनाती है। यानी व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग होता है जिसका कार्य क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। और कार्यपालिका का होता है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का होता है उन कानूनों की व्याख्या करना। मैंने प्रश्न क्या पूछा आपसे? मैंने प्रश्न क्या पूछा था? सिर्फ प्रश्न इतना था कि भारत में व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है। यानी सीधा सीधा दिमाग ये लगाना कि भारत में कानून बनाया जाता है, वो बनाता कौन है? तो मेरे भाई, केंद्र में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। यानी भारत में व्यवस्थापिका संसद को कहा जाता है। यदि यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, केवल सिलेबस की कर रहे हैं। जब संसद पढ़ूंगा आगे और भी विवरण दे दूंगा, लेकिन चर्चा किसकी करनी है, संसद की। यानी संसद में हमें लोकसभा पढ़नी है और संसद में दूसरा सदन होता है राज्यसभा पढ़नी। बात की किसकी, सिलेबस की। तो कार्यपालिका में हमें क्या पढ़ना, राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, मंत्रिपरिषद पढ़ना है। इसके बाद में व्यवस्थापिका की चर्चा की, और व्यवस्थापिका भारत में संसद को कहा जाता है, और संसद में भारत में लोकसभा पाई जाती है और राज्यसभा पाई जाती है। यानी लोकसभा भी पढ़नी है और राज्यसभा भी पढ़नी है। इसके बाद में चर्चा की जाए न्यायपालिका की, तो केंद्र में न्यायपालिका पाई जाती है, उसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी केंद्र सरकार की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, उसको भी पढ़ना है। इसके बाद में आगे यदि सिलेबस की चर्चा की जाए, किसकी बात कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं केंद्र सरकार। यह तो मैंने बता दिया। इसके बाद में यहीं से राज्य की पॉलिटिकल साइंस, ये तो चाहे राजस्थान लेवल की एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल की एग्जाम हो, यहां तक तो सेम, क्योंकि ये चैप्टर है नो के नो पढ़ने ही पड़े। इसके बाद में राजस्थान लेवल की चर्चा की जाए, और अभी गहमा गहमी किस चीज की है, राजस्थान लेवल पे तो पटवार निकली हुई है, एक राजस्थान पुलिस निकली हुई है। लेकिन बात क्या है, यदि बात किसकी की जाए, राज्य पॉलिटिकल साइंस यानी राज्य की राज व्यवस्था की, तो राजस्थान पुलिस की चर्चा की जाए तो उसमें तो नहीं दिया, लेकिन एक चैप्टर दिया है, नाम होता है पंचायती राज। यानी हमें पढ़ना है राजस्थान में पंचायती राज। यानी मैन रूप में 73वां संविधान संशोधन, सिलेबस में क्या दिया है, पंचायती राज दिया। किसकी बात कर रहे हैं, राज्य की पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए, हमने केंद्र में भी क्या पढ़ा था कि केंद्र में भी क्या पाई जाती है, कार्यपालिका पाई जाती है। केंद्र में भी व्यवस्थापिका पाई जाती है, और केंद्र में एक तीसरा नाम और बोला था क्या पाई जाती है, न्यायपालिका पाई जाती है। मैंने इससे पहले बता चुका हूं कि भारत में क्या पाई जाती है, संसदीय प्रणाली पाई जाती है। और ये बोला था जहां पर संसदीय प्रणाली पाई जाएगी वहां पर केंद्र सरकार
और राज्य सरकार, दोनों में यही सरकार के 3 अंग पाए जाएंगे। कार्यपालिका होगी, व्यवस्थापिका होगी, न्यायपालिका होगी। केंद्र की बता चुका हूं, अब राज्य की पॉलिटिकल साइंस बता रहा हूं। तो राज्य की पॉलिटिकल साइंस में यदि चर्चा की जाए तो कार्यपालिका का बता चुका हूं कार्य क्या होता है, व्यवस्थापिका का बता चुका हूं क्या होता है, और न्यायपालिका का बता चुका हूं क्या होता है। यदि चर्चा की जाए एक बार दोबारा बता देगा। यदि बात की जाए व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका का काम ही होता है कानून निर्माण। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून निर्माण। और यदि कार्यपालिका की बात की जाए तो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, यदि उन्हीं कानूनों को जो संस्था लागू करती है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। और इन्हीं कानूनों को सही या गलत ठहराया जाए, यानी कानूनों की व्याख्या की जाए, तो उसे न्यायपालिका कहा जाता है। मैंने अभी बताया केंद्र में व्यवस्थापिका पाई जाती है उसे संसद कहा जाता है, लेकिन जो राज्य में व्यवस्थापिका पाई जाती है, यानी राज्य में कानून बनाया जाता है, वो किस संस्था के द्वारा, और मेरे भाई उसे कहा जाता है विधान मंडल। यानी राज्य की विधायिका कहा जाता है, विधानमंडल कहा जाता है। लेकिन हमने केंद्र सरकार में चर्चा की कि वहां संसद होती है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा भी पाई जाती है और राज्यसभा भी पाई जाती है। ऐसे ही यदि किसी राज्य में विधानमंडल पाया जाए, वहां मेरे भाई 1 सदन भी हो सकता है, 2 सदन भी हो सकते हैं। लेकिन बात किसकी करनी है? राजस्थान की। तो जो राजस्थान का विधानमंडल है उसके 2 सदन नहीं है, केवल राजस्थान में जो विधानमंडल पाया जाता है उसका 1 ही सदन पाया जाता है। यदि बात की जाए राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, तो मेरे भाई राजस्थान में विधानमंडल का 1 ही सदन पाया जाता है। यानी बात क्या है? राजस्थान में केवल विधानसभा पाई जाती है। तो हमें पढ़ना क्या है? राजस्थान की विधानसभा पढ़नी है। इसके बाद में राजस्थान में दूसरा तो नहीं है, लेकिन बात की जाए किसी राज्य में दूसरा होगा तो उसका नाम मेरे भाई क्या होगा? विधान परिषद। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? यदि राज्य में व्यवस्थापिका पाई जाती है उसे तो राज्य विधानमंडल कहा जाता है। और राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं, केवल क्या है? राजस्थान में विधानसभा पाई जाती है। तो हमें क्या पढ़ना? राजस्थान की विधानसभा पढ़ना। इसके बाद में क्या दिया? कार्यपालिका। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू जो संस्था करती है उसे क्या कहा जाता है? व्यवस्थापिका कहा जाता है। क्या बोला मैंने? कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को जो संस्था लागू करती है उसे क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। लेकिन बात किसकी करनी? राज्य की पॉलिटिकल साइंस की। केंद्र में तो बता चुका हूं कि मेरे भाई 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की पाई जाती है और एक पाई जाती है वास्तविक पाई जाती है। और हमने पढ़ा क्या है? संसदीय प्रणाली पाई जाती है। इसी कारण 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। अभी हमने 2 मिनट पहले चर्चा की कि केंद्र में तो नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, और दूसरी चर्चा की थी वास्तविक की चर्चा की जाए तो प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्री परिषद क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका। यदि वैसे ही चर्चा की जाए तो किसी राज्य में नामांतर की कार्यपालिका तो उस राज्य का राज्यपाल। यानी यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसी राज्य का नामांतर का कार्यपालक, तो मेरे भाई नामांतर का कार्यपालक राज्यपाल, विधिवत कार्यपालक राज्यपाल, संवैधानिक कार्यपालक राज्यपाल, तो मेरे भाई नामांतर की कार्यपालिका तो राज्यपाल। और दूसरी क्या है? वास्तविक कार्यपालिका, वह उस राज्य का सीएम
यानी उस राज्य का मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्री परिषद होता। यानी चर्चा क्या करनी है, कार्यपालिका में हमें राज्यपाल पढ़ना है, उस राज्य का मुख्यमंत्री पढ़ना है और उस मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद पढ़ना है। इसके बाद में क्या दिया, न्यायपालिका। और किसी राज्य में भी न्यायपालिका पाई जाती है और उसे क्या कहते हैं, उस राज्य का हाई कोर्ट कहते हैं, यानी उच्च न्यायालय कहा जाता है। हमें यहाँ पर पढ़ना क्या, राजस्थान उच्च न्यायालय पढ़ना है। ये तो क्या हो गया, पंचायती राज, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसके बाद राजस्थान के कुछ आयोग हैं, वो भी सिलेबस में दे रखे हैं। राजस्थान के कुछ आयोग हैं, केंद्र सरकार के नहीं दिए, दिए किसके हैं, केवल राजस्थान सरकार के, जो या तो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है या विधिक है। क्या बोल रहा हूं, राजस्थान सरकार के जो क्या है आयोग है वो सिलेबस में दे रखे। किसके नहीं दिए, केंद्र सरकार के नहीं दिए। लेकिन यदि आयोगों की चर्चा की जाए तो मैंने क्या बोला, यदि राजस्थान पूछे छोटे एग्जाम उनमें नहीं, लेकिन जो रिट है, जो पटवार है, उसमें प्रश्न ये पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, या तो अगला पूछेगा संवैधानिक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गैर संवैधानिक है, या निम्नलिखित में से कौन सा आयोग वैधानिक। यानी सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, 4 आयोगों के नाम दे दिए जाएंगे आप। जैसे सिलेबस में क्या दे रखा है, पहले की चर्चा की जाए तो मेरे भाई ये चर्चा कर ली जाए, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी। यदि बात की जाए राजस्थान लोक सेवा आयोग की, पूछ क्या रहा है, कौन सा संवैधानिक, कौन सा गैर संवैधानिक और कौन सा वैधानिक। यानी मतलब क्या है, वह आयोग जिसका उल्लेख संविधान में है, यानी या तो किसी आर्टिकल में या किसी भाग में या किसी अनुसूची में, वो क्या होगा, संवैधानिक होगा। जैसे बात की जाए राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। इसके बाद में दूसरा क्या दिया, राज्य महिला आयोग, इसके बाद में क्या दिया, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बाद में क्या दिया, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। यानी राजस्थान के जितने आयोग हैं वो सिलेबस में दे रखे। और इसके बाद में जब पहली क्लास होगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ये क्या पूरा सिलेबस बताएगी, पढ़ना क्या है। क्या बोला मैंने कि आगे ये तो क्या केवल क्या है, सिलेबस दे रखा। इसके बाद में कि विद्यार्थी को ये तो पता होना चाहिए सिलेबस में है क्या क्या नहीं है। कल से शाम को आपको हमेशा चैप्टर वाइज क्या मिल जाएगी, क्लास मिलेगी। लेकिन अभी तो क्या केवल रिकॉर्ड क्लास ही मिलेगी, क्योंकि लाइव नहीं आ सकते। लाइव आने के लिए आप सभी का साथ चाहिए, और वो आपको सभी को पता है कि साथ कैसे, न शारीरिक न मानसिक न आर्थिक, सिर्फ आपको क्या करना, कुछ लग तो नहीं रहा ना आपको। यदि आप पढ़ते हो, सिर्फ आपको जो अच्छा लगता है उसे देखना ही है, और उसके बाद में आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी, उसका टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन जो ये मैटर है ये आपको शाम को 6 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अधिक से अधिक लाइक करें, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सर्च किया जाए,
और बाद में क्या क्या किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। पहले भी बता चुका हूँ कि चैनल का नाम लाइव क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। चैनल का नाम